तो आइए बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में। एडवर्ड सिंड्रोम एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर क्या है कि बेसिकली सिंड्रोम की डिस्कवरी जो है वो जॉन एडवर्ड ने की थी। ठीक, जॉन एडवर्ड ने 1960s के अंदर इस सिंड्रोम को डिस्कवर किया था। ठीक, 1960s में क्या किया था, इस जो सिंड्रोम है इसको डिस्कवर किया। ठीक, और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि ट्राइसोमी हो जाती है। इसके अंदर भी, इसके अंदर क्या होता है कि ट्राइसोमी कंडीशन हो जाती है, ट्राइसोमी। ठीक, डाउन सिंड्रोम की तरह इसमें भी क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। लेकिन डाउन सिंड्रोम के अंदर जो ट्राइसोमी है वो 21st क्रोमोसोम के ऊपर होती है, लेकिन इसके अंदर जो ट्राइसोमी होती है वो 18th क्रोमोसोम पे होती है। क्या होती है, 18th क्रोमोसोम की जो है वो ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक, मतलब 3 होमोलोगस क्रोमोसोम आ जाएंगे। ठीक, जो 18th क्रोमोसोम है वहां पर। तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, वही सेम तरीका रखना है। ठीक, कैसे लिखेंगे इसको, 47 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक, उसके बाद में कॉमा है, उसके बाद में अगर मेल है या फीमेल है हम उसको इस टाइप से शो करते हैं अगर मेल है तो। और यहाँ पर क्या हुआ है कि एडिशन हुआ है क्रोमोसोम का। ठीक, और कौन से नंबर का, 18 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो ऐड हुआ है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम को इस टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर जो इंसिडेंस रेट है, इसकी इंसिडेंस रेट जो है वो 1/400 लाइव बर्थ्स है। ठीक है, अगर 400 लाइव बर्थ्स हैं तो उनमें से क्या हो जाएगा कि एक को एडवर्ड सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, ये इसका इंसिडेंस रेट है। ठीक, और इसके अंदर जो बेसिकली होता क्या है कि 80% जो चांसेस होते हैं, 80% जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है वो कैसे होता है, वो नॉन डिसजंक्शनिंग के थ्रू होता है। नॉन डिसजंक्शनिंग के थ्रू होता है, नॉन डिसजंक्शनिंग के थ्रू होता है। ठीक, 10% जो है वो कैसे होता है, वो ट्राइसोमी मोज़ैक के कारण होता है। क्या होता है, ट्राइसोमी मोज़ैक्स होते हैं। ठीक, ट्राइसोमी मोज़ैक के कारण होता है। और जो बाकी 10% है वो कैसे हो जाता है, वो ट्रांसलोकेशन के कारण हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रांसलोकेशन के कारण हो जाता है। ठीक, जैसा कि हमने देखा था कि जो डाउन सिंड्रोम है वो भी ट्रांसलोकेशन के कारण हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। ठीक, नॉन डिसजंक्शन के थ्रू हो जाता है और ट्राइसोमी मोज़ैक के कारण। मोज़ैक के अंदर भी क्या हो जाता है कि ट्राइसोमी कंडीशन बन जाती है, मतलब 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं। ठीक, और क्या होता है कि ये था इस सिंड्रोम के बारे में, जो जेनेटिक इसका जो कारण था वो है। ठीक, और क्या होता है कि ये जो सिंड्रोम है ये फीमेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये 3 टाइम्स मोर देखा जाता है फीमेल्स में, 3 टाइम्स मोर देखा जाता है फीमेल्स में एज कंपेयर टू मेल्स। ठीक, तो एडवर्ड सिंड्रोम के हम लोग क्या करें कि अब इसके जो सिम्टम्स हैं उसको समझने की ट्राई करते हैं। ठीक, तो सिम्टम्स क्या है इसके, फर्स्ट क्या है, जो पर्सन होगा वो मेंटल रिटार्ड होगा। ठीक, मेंटल रिटार्डेशन हमें देखने को मिलेगी। ठीक, वो मेंटली पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा। ठीक, इसके अंदर क्या होगा कि जो ईयर्स हैं वो लो सेट ईयर्स होंगे। ठीक है, लो सेट ईयर्स होंगे। ठीक, जो ईयर्स होते हैं वो लो सेट होते हैं। इसके अलावा जो माउथ होता है वो क्या होता है, जो स्मॉल माउथ होता है इसका। ठीक, जो माउथ है वो क्या होता है, स्मॉल होता है इसका। ठीक, क्या होता है, स्मॉल माउथ होता है इसका, स्मॉल माउथ होता है। ठीक, और हमें इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो मिडिल फिंगर होती है, ठीक है, एक्चुअल के अंदर क्या होता है, जो इंडेक्स फिंगर होती है। ठीक, जो इंडेक्स फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर जो है वो क्या करेगी, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को क्या करती है, वो ओवरलैप करती है। क्या करती है, रिंग फिंगर को वो ओवरलैप करती है। ठीक, रिंग फिंगर को क्या करती है, वो रिंग फिंगर को ओवरलैप करती है। ठीक है, ओवरलैप करती है। अब एक बात और ध्यान रखें इस सिंड्रोम के अंदर कि वो क्या होता है कि इसके अंदर जो लिप्स होते हैं, ठीक है, या जो तालू होता है हमारा, पैलेट जो होता है, ठीक, लिप्स होते हैं। ठीक है, लिप्स होते हैं और जो पैलेट होता है वो कटा होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, क्लेफ्ट पाए जाते हैं। क्या होते हैं उसके अंदर, क्लेफ्ट। हमें एक खांच देखने को मिलेगी, ऐसा लगेगा कि जो क्लेफ्ट है और लिप्स हैं वो कटे हुए हैं। ठीक है, वो कटे हुए लिप्स हैं। इसके अलावा क्या होता है कि एक्चुअल के अंदर, इसके अंदर कि जो मैटरनल एज का इफेक्ट बहुत ज्यादा देखा जाता है। ठीक है,
और हार्ट डिफेक्ट्स पाए जाते हैं इसके अंदर। बेसिकली क्या पाए जाते हैं, हार्ट जो डिफेक्ट्स हैं, हार्ट डिफेक्ट्स जो हैं इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इसके सिम्टम्स हैं। और इसके अंदर भी क्या होता है, डाउन सिंड्रोम की तरह ही जो हम लोग देखें कि मैटरनल एज का इफेक्ट पड़ता है, ठीक। तो ये था डाउन सिंड्रोम के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो सिंड्रोम है उसको समझने की ट्राई करते हैं। वो क्या है, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम को क्लॉस पटाउ ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। क्लॉस पटाउ ने डिस्कवर किया था, ठीक। पटाउ ने क्या डिस्कवर किया था, इसको 1960 में ही इसको डिस्कवर किया था, ठीक। और ये भी क्या है, ट्राइसोमी ही है। ये भी क्या है, ट्राइसोमी है, ठीक। और ट्राइसोमी ये कौन से क्रोमोसोम की है, ये 13th जो क्रोमोसोम है उसकी क्या है, ट्राइसोमी है। मतलब जो 13th क्रोमोसोम है वहां पर क्या होंगे, हमें 3 होमोलोगस क्रोमोसोम दिखेंगे, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको भी सेम तरीका रखना है, ठीक है। 47 क्रोमोसोम होंगे, ठीक, कॉमा, और उसके बाद में क्या होगा, मेल है तो XY और अगर फीमेल है तो XX आ जाएगा। उसके बाद में पॉजिटिव का सिंबल लेंगे हम लोग और यहाँ पर लिख देंगे 13th क्रोमोसोम, ठीक। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, पटाउ सिंड्रोम को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, ठीक। और जो पटाउ सिंड्रोम है, जो पटाउ सिंड्रोम है, इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसके अंदर जो 70% जो इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो 70% इंसिडेंट होते हैं वो मियोटिक नॉन डिसजंक्शन के थ्रू होते हैं। क्या होते हैं, मियोटिक। जैसा कि क्या था, हमने बात की थी कि जो एडवर्ड सिंड्रोम था उसके अंदर भी क्या था कि जो उसके अंदर तो 80% जो इंसिडेंट रेट थी वो किसके कारण थी, मियोटिक नॉन डिसजंक्शन के थ्रू थी। लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं कि 70% जो ट्राइसोमी जो होती है वो क्या होती है कि मियोटिक नॉन डिसजंक्शन के थ्रू होती है, मियोटिक नॉन डिसजंक्शन के थ्रू होती है, ठीक, नॉन डिसजंक्शन के थ्रू होती है। 10% जो होता है इसके अंदर ट्राइसोमी मोज़ैक होता है। ट्राइसोमी मोज़ैक के कारण भी क्या होता है, ट्राइसोमी मोज़ैक के कारण हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन 20% के अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर ट्रांसलोकेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, ट्रांसलोकेशन हो सकता है, ठीक, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पटाउ सिंड्रोम है इसके हमें जो सिम्टम्स हैं वो क्या, हमें क्या कुछ देखने को मिलेंगे, ठीक। तो इसके सिम्टम के अंदर ध्यान रखें कि जो नोज है, जो नोज है वो क्या हो जाएगी, बेक लाइक हो जाएगी, ठीक। वो इसके जो सिम्टम है वो क्या है कि जो नोज है वो बेक लाइक हो जाती है, ठीक, नोज बेक लाइक अपीयरेंस देगी, ठीक। जो आईज होती हैं वो काफी ज्यादा दूर दूर हट जाती हैं एक दूसरे से। जो आईज होती हैं वो क्या है कि अलग हो जाती हैं एक दूसरे से। तो मतलब वाइड स्प्रेड आई हम उसको लिख सकते हैं, वाइड स्प्रेड आईज, ठीक। जो आईज होती हैं वो क्या होती हैं, वाइड स्प्रेड हो जाती हैं इस केस में। और इसका जो हम लोग बोलेंगे हेड है वो छोटा ही रह जाता है, ठीक। इसके अंदर क्या होता है, जो हेड है वो स्मॉल होता है, स्मॉल हेड, ठीक। और इसके अंदर हमें एडवर्ड सिंड्रोम की तरह क्या देखने को मिलते हैं, लिप्स के अंदर, लिप्स एंड जो पैलेट है उसके अंदर हमें क्लेफ्ट देखने को मिलता है, ठीक। लिप्स एंड पैलेट जो होते हैं वो कटे होते हैं, ठीक है। हम उन्हें हम कैसे देख सकते हैं, उसके अंदर क्या होता है, क्लेफ्ट पाया जाता है, ठीक। इसके अंदर बेसिकली और क्या होता है कि पॉलीडेक्टाइली की कंडीशन हो जाती है। क्या हो जाती है, पॉलीडेक्टाइली की कंडीशन हो सकती है। मतलब जो उंगलियां हैं वो काफी ज्यादा हो सकती हैं, ठीक। पॉलीडेक्टाइली की कंडीशन हो सकती है, ठीक, पॉलीडेक्टाइली की कंडीशन हो सकती है। अब इसके बाद में क्या हो सकता है कि इस जो विक्टिम है जिसका पटाउ सिंड्रोम का, उसे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज भी हो सकती है। क्या हो सकती है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज भी हो सकती है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकती है, ठीक। एक बात और ध्यान रखें कि जो हमारा जो 13th क्रोमोसोम है, जो 13th क्रोमोसोम है, इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है उसका काफी ज्यादा अमाउंट होता है। जेनेटिक मटेरियल का जो अमाउंट है, जेनेटिक मटेरियल का जो अमाउंट है वो क्या होता है, इसके पास काफी ज्यादा होता है, ठीक। अब काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होने के कारण क्या होता है कि इसके जो विक्टिम होते हैं, इस सिंड्रोम के जो विक्टिम होते हैं, वो बड़ी मुश्किल से 1 साल ही जी पाते हैं, ठीक है। उसका जो लाइफ स्पैन होता है सिर्फ 1 साल का ही होता है। लेकिन अगर वो 2 साल से ज्यादा उम्र ले लेते हैं, ठीक, 2 ईयर से वो ज्यादा जी पाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। क्या हो जाता है उसके अंदर, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, ठीक। काफी ज्यादा हमें क्या देखने को मिलता है उसके अंदर, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। तो ये बात थी पटाउ सिंड्रोम के बारे में, ठीक।
और ये सारे के सारे जो ट्राइसोमी थी, ठीक है, या जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थे, ये किसके कारण थे? हमने बात की कि ये ऑटोसोम्स के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक, एन्यूप्लॉइडी के कारण। और हम लोग क्या करते हैं कि जो नेक्स्ट एन्यूप्लॉइडी है वो हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर समझने की ट्राई करेंगे। तो आइए बात करते हैं जो न्यूमेरिकल चेंजेस हैं, न्यूमेरिकल जो चेंजेस हैं, ठीक, न्यूमेरिकल चेंजेस जो हैं अगर वो सेक्स क्रोमोसोम्स में हो जाएं, अगर वो सेक्स क्रोमोसोम्स में हो जाएं तब क्या हो, ठीक। एक्चुअली में ये कंडीशन कब होती है? ये नॉन डिसजंक्शनिंग के थ्रू होती है, नॉन डिसजंक्शनिंग के थ्रू होती है, ठीक। और ओवम और जो स्पर्म है दोनों में हो सकता है, ठीक। तो डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल है, जो प्रोजेनी है, उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो किस टाइप का होगा, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली कि अगर मान लीजिए ट्राइसोमी है सेक्स क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, जैसा कि क्लाइनफेल्टर के अंदर होता है। क्लाइनफेल्टर के अंदर बेसिकली होता क्या है कि नॉर्मल 44 तो उसके अंदर क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक। प्लस में क्या होता है उसके अंदर? जो नॉर्मल मेल होता है उसके अंदर क्या होता है? XY कंडीशन होती है। लेकिन जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का विक्टिम होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पाया जाता है, ठीक, समझिए बात। तो जो सेक्स क्रोमोसोम है वो 3 इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक। और आइए हम लोग बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि जो टर्नर सिंड्रोम है उसको भी समझने की ट्राई करेंगे। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम के अंदर बेसिकली क्या होता है कि 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक, प्लस में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, ठीक। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये कैसे होता है कि अगर जो नॉन डिसजंक्शनिंग है वो हो जाए, ठीक है, जो नॉन डिसजंक्शनिंग है वो टू साइड के लेवल पे हो जाए, ठीक। अगर वो ओवम के लेवल पे, अगर हम लोग देखें कि जो ओवम है वो नॉन डिसजंक्शनिंग के थ्रू हुआ है, उसका जो प्रोडक्शन है ओवम का वो नॉन डिसजंक्शनिंग के थ्रू हुआ है, ठीक। तो उसके अंदर क्या हो सकता है कि एक ओवम के पास में 2 एक्स क्रोमोसोम जा सकते हैं, ठीक, क्लियर, क्योंकि फीमेल के अंदर 2 ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं, दोनों के दोनों एक ओवम के अंदर चले गए। और नेक्स्ट ओवम के अंदर क्या है कि कोई भी एक्स क्रोमोसोम ना जाए, ठीक, उसके अंदर कोई भी एक्स क्रोमोसोम ना जाए, ठीक। तो यहां पर क्या कंडीशन हो सकती है कि अगर इस ओवम को जिसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, इसको अगर जो नॉर्मल वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म जो है इसको फ्यूज करेगा तो XXY कंडीशन बन जाएगी, जो क्या हो जाएगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। और सेकंड जो एग है इसके अंदर कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं है, इसके अंदर क्या है? सिर्फ ऑटोसोम्स ही प्रेजेंट हैं, जो कि 44 ऑटोसोम्स हैं, ठीक। और अगर इसको फर्टिलाइज करता है एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक ही एक्स क्रोमोसोम आ पाएगा, दूसरा एक्स क्रोमोसोम आ नहीं पाएगा, ठीक है। तो XO की कंडीशन बन जाएगी, जो कि टर्नर सिंड्रोम के अंदर होता है, ठीक। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को जो डिस्कवर किसने किया था? इसको क्लाइनफेल्टर ने ही डिस्कवर किया था 1942 के अंदर। 1942 के अंदर क्या किया गया? क्लाइनफेल्टर ने ही क्या किया? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बताया, ठीक। और उसने इसका जेनेटिक कारण भी बताया कि ये क्यों होता है, ठीक। और उसमें होता क्या है बेसिकली कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो 3 हो जाते हैं, ठीक। तो उसमें से क्या होते हैं? 2 एक्स क्रोमोसोम हो जाते हैं और एक वाई क्रोमोसोम हो जाता है, ठीक। तो इसके अंदर बेसिकली जो सेक्स है, जो इंडिविजुअल का सेक्स है वो क्या रहेगा? वो मेल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और नॉर्मल कंडीशन के अंदर वाई क्रोमोसोम पे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग मेल डिटर्मिनेंट जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग मेल डिटरमाइनिंग जीन्स होते हैं, ठीक है, मेल डिटरमाइनिंग जीन्स होते हैं, ठीक। नॉर्मल कंडीशन के अंदर वाई क्रोमोसोम पे ही होते हैं जो मेल को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर होते हैं, ठीक है। मेल कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करने वाले जो जीन्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? वाई क्रोमोसोम के पास होते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक। इसलिए जो यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम है ये वाई को दबा नहीं पाएंगे। यहाँ पर क्या है कि वाई क्रोमोसोम डोमिनेंट रहेगा, तो मतलब क्या है कि ये मेल हो जाएगा, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। इसके कारण क्या हो जाएगा? जो मेल है इसके अंदर गायनिकोमैस्टिया की कंडीशन हो सकती है, गायनिकोमैस्टिया की कंडीशन हो सकती है। मतलब जो मेल होगा उसके अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकता है। क्या हो सकता है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट हमें उस मेल के अंदर देखने को मिल सकता है।
ठीक, इसके अलावा ओबेसिटी या फिर मोटापा हम बोल सकें, वो भी हमें क्या है कि जो इंडिविजुअल है उसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक, और इसके अंदर क्या होते हैं कि जो इंडिविजुअल होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो स्टेराइल होता है। वो क्या होता है? स्टेराइल होता है। इंडिविजुअल जो होता है वो स्टेराइल होता है, क्योंकि उसके अंदर जो टेस्टिस है, मेल होगा तो उसके अंदर टेस्टिस है, वो क्या हो जाएंगे? अंडर डेवलप होंगे, अंडर डेवलप होंगे। ठीक, अंडर डेवलप टेस्टिस हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक, और ये जो पर्सन होते हैं गैनिकोमैस्टिया के, इसके अंदर क्या होता है कि जो लेग्स होती हैं, ठीक है, जो पर्सन होते हैं उसकी लेग क्या होती हैं? लॉन्ग होती हैं। ठीक, क्या होती है उसकी लेग्स क्या होती हैं? लॉन्ग होती हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो उसके अंदर जेनेटिक मेकअप 44 प्लस में XXY ही हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि जो टोटल क्रोमोसोम्स हैं वो कितने हैं? 44 ये हैं और 3 ये हैं। ठीक है, तो मतलब टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 47 है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कंडीशन हो तभी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा अगर 48 क्रोमोसोम हो जाएं, वो कैसे हो जाएंगे कि अगर 44 प्लस में X X X एंड Y ये कंडीशन हो जाए, ठीक है, या फिर 49 क्रोमोसोम हो जाएं, वो कैसे हो सकते हैं? 44 ऑटोसोम्स प्लस में यहाँ पर 4 X क्रोमोसोम आ जाएं। ठीक, फिर भी क्या रहेगा? ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल है उसका जो सेक्स है वो मेल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और वाई क्रोमोसोम पे क्या होते हैं कि स्ट्रॉन्ग मेल डिटरमाइनिंग जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और एक बात और ध्यान रखें कि जो इसका डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं हम लोग, कि हमें पता है कि बार बॉडीज होती हैं, फीमेल के अंदर बार बॉडीज पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए जो फीमेल्स होती हैं वो सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव होती हैं। ठीक, सेक्स क्रोमोसोम पॉजिटिव होती हैं, लेकिन जो मेल्स होते हैं उसके अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इसलिए वो क्या होता है? सेक्स क्रोमेटिन नेगेटिव होता है। अगर मान लीजिए मेल है तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है, जो क्या होगा? हेटेरोक्रोमेटिन वाला होगा। ठीक है, इनएक्टिव होगा, इसलिए ये क्या करेगा? सेक्स क्रोमेटिन को बनाएगा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? ऐसा मेल जिसके अंदर एक सेक्स क्रोमेटिन मतलब क्या है? सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब इसके अंदर एक बार बॉडी प्रेजेंट है मेल के अंदर। ठीक, तो मेल के अंदर बार बॉडी कब प्रेजेंट होती है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और नंबर ऑफ बार बॉडीज जो है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक, ये था बेसिकली किसके बारे में? ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में था। ठीक, अब हम लोग जो नेक्स्ट बात है वो करते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। किसके बारे में? टर्नर सिंड्रोम के बारे में। ठीक, टर्नर सिंड्रोम के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो सेक्स होता है इंडिविजुअल का वो क्या होता है? वो फीमेल होती है, क्योंकि उसके पास में क्या है? वाई क्रोमोसोम तो एब्सेंट है, एक्स क्रोमोसोम उसके पास प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगी? जो फीमेल है वो क्या हो जाएगी? इसका जो सेक्स है, सॉरी, वो फीमेल हो जाएगा। ठीक, अब फीमेल जो हो जाएगा इसके अंदर टोटल क्रोमोसोम आपको पता चल रहा होगा कितने हैं इसके अंदर? टोटल जो टोटल क्या है? 45 क्रोमोसोम्स ही हैं। यहाँ पर वो किसको शो कर रहा है? ये एब्सेंस दिखा रहा है किसी भी अदर सेक्स क्रोमोसोम की। ठीक है, यहाँ पर कोई भी अदर सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक, तो जो टर्नर सिंड्रोम के जो विक्टिम होते हैं, टर्नर सिंड्रोम के जो विक्टिम होते हैं, इसके अंदर क्लाइनफेल्टर के अंदर क्या था? ट्राइसोमी थी। ठीक है, मतलब 3 सेक्स क्रोमोसोम हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसे मोनोसोमी बोलेंगे। ठीक है, मोनोसोमी बोलेंगे। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं कि जो टर्नर सिंड्रोम है इसके अंदर फीमेल होती है, इसके हम लोग क्या करते हैं कि जो सिम्टम्स हैं वो देखने की ट्राई करते हैं। ठीक, जो फीमेल है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा कि जो ओवरीज हैं, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, टर्नर सिंड्रोम के अंदर होगा क्या कि जो ओवरीज हैं, ओवरीज जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी? अंडर डेवलप होंगी। ठीक है, डेवलप नहीं होंगी पूरी तरह से। जो यूट्रस है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, यूट्रस जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक, इसके अलावा हम लोग बात करें कि इसे मिक्स मत करना है, यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम के हम लोग सिम्टम लिख रहे हैं। जो ओवरीज हैं वो अंडर डेवलप है, ठीक है, डेवलप नहीं हो पाएंगे, यूट्रस जो है वो डेवलप नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? हमें जो इंटेलिजेंस का लेवल है, इंटेलिजेंस का जो लेवल है, इंटेलिजेंस का जो लेवल है, ठीक है, वो हमें कम देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या है? सब नॉर्मल हमें इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी। ठीक, और ऐसे फीमेल्स के अंदर क्या होते हैं कि जो नेक की मसल्स होती हैं वो काफी ज्यादा हैवी होती हैं। क्या होती हैं? नेक की मसल्स जो होती हैं वो काफी ज्यादा हैवी होती हैं। ठीक, नेक मसल्स हैवी होती हैं, नेक मसल्स जो हैं, नेक मसल जो है वो हैवी होती हैं। ठीक, नेक मसल्स जो हैं वो हैवी होती हैं, और
ओवरीज अंडर डेवलप होने के कारण या फिर ओवरी डेवलप ना होने के कारण क्या हो सकता है, एमेनोरिया की कंडीशन हो सकती है। एमेनोरिया के अंदर क्या होता है बेसिकली कि एमेनोरिया, इसके अंदर क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है, ठीक है, या फिर जो मेंसेस होते हैं वो अकर नहीं होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि इसके अंदर जो ओवुलेशन है वो भी नहीं हो पाता है, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उसके अंदर क्या होती हैं, जो हिप्स होती हैं वो नैरो होती हैं, ठीक है, नैरो हिप्स होती हैं। क्या होती हैं, नैरो हिप्स होती हैं, ठीक, क्या होती हैं, नैरो हिप्स होती हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो बात है, एक बात और ध्यान रखें कि जो टर्नर सिंड्रोम है इसको किसने डिस्कवर किया था, टर्नर ने ही डिस्कवर किया था, एच एच टर्नर ने डिस्कवर किया था, ठीक है, 1938 में, ठीक। तो ये था टर्नर सिंड्रोम के बारे में इधर, और इधर क्या था, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में था, ठीक। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है, जो टर्नर सिंड्रोम होता है, यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है कि जो फीमेल है उसके अंदर बार बॉडी प्रेजेंट ही नहीं होती, उसके अंदर कोई भी बार बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, उसके अंदर बार बॉडी प्रेजेंट ही नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अगर दूसरा एक्स क्रोमोसोम होगा तभी वो बार बॉडी की फॉर्मेशन कर पाएगा, ठीक। इसके अलावा हम लोग एक बात और करें कि जो टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, ये क्या होता है कि इसकी जो इंसिडेंस रेट है वो 300 फीमेल बर्थ के अंदर एक होती है, 1 in 3000 फीमेल बर्थ जो होते हैं, लाइव फीमेल बर्थ, उसके अंदर क्या है कि एक बार एक फीमेल ऐसी हो सकती है कि जिसको टर्नर सिंड्रोम हो, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है कि 98% जो चांसेस होते हैं, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम के, उसके अंदर क्या हो जाता है कि अबॉर्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है अपने आप, ठीक है, अबॉर्टेड अपने आप हो जाते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, वो जी ही नहीं पाते हैं, लेकिन बाकी जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, अगर ऐसा कोई कंडीशन हो जाए कि यहाँ पर YO कंडीशन बन जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर YO की कंडीशन बन जाए तो वो वायबल ही नहीं होते हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ एक और सिंड्रोम्स के बारे में, ठीक, जो कि सेक्स क्रोमोसोम के अंदर न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी के कारण होते हैं। तो हम बात करते हैं सुपर मेल्स की। सुपर मेल्स को ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं कि 2 Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं कि 2 Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक। हालांकि एक Y क्रोमोसोम जो होता है वो नॉर्मल मेल के अंदर प्रेजेंट होता है और एक X क्रोमोसोम वहां पर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है एक और Y क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक। ये कंडीशन कैसे हो सकती है कि अगर मान लीजिए नॉर्मल ओवम है, नॉर्मल ओवम है, उसके अंदर एक X क्रोमोसोम है, ठीक, और उसको अगर क्या करें कि 2 Y क्रोमोसोम जो है, 2 Y क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म्स जो है वो फ्यूज कर जाए उसके साथ में, ठीक। बहुत ही रेयर चांसेस में ऐसा होता है कि 2 Y क्रोमोसोम कंटेनिंग 2 स्पर्म्स हैं ये इसको फ्यूज कर जाएं, तब क्या होता है कि सुपर मेल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक। और इसके अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, टोटल क्रोमोसोम 47 ही होते हैं, ठीक है। कैसे, क्योंकि 44 तो ऑटोसोम्स होंगे और क्या होंगे बाकी इसके अंदर एक X होगा और 2 Y क्रोमोसोम होंगे, टोटल क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे 3 ये और 44 ये 47 क्रोमोसोम टोटल हो जाएंगे इसमें, ठीक। और ये जो मेल्स होते हैं इनका जो इंसिडेंस रेट है वो क्या होता है 1 in पर 1000 मेल बर्थ जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ये इसकी इंसिडेंट रेट होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, जो मेल्स होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो ज्यादा होती है, ठीक, जो हाइट होती है वो काफी ज्यादा होती है। नॉर्मली क्या होती है कि 6 फीट से अबव ही होती है, अबव 6 फीट, ठीक। इसके अलावा हम लोग बात करें कि यहाँ पर एक और Y क्रोमोसोम होने के कारण ये जो मेल्स होते हैं ये अग्रेसिव नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, अग्रेसिव नेचर के होते हैं, ठीक, अग्रेसिव नेचर के होते हैं। और अग्रेसिव नेचर होने के कारण इनका जो माइंड है, जो माइंड है उसके अंदर क्या होता है काफी ज्यादा अग्रेसिवनेस होती है, ठीक है। इसलिए इनका जो माइंड बेंट है वो कैसा होता है, क्रिमिनल माइंड बेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रिमिनल माइंड बेंट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक। क्या हो जाता है कि इनका जो मूड स्विंग है वो बड़ी तेजी से होता है, ठीक, काफी ज्यादा इनके अंदर अग्रेसिवनेस होती है, इसलिए इनका जो बिहेवियर है वो क्रिमिनल्स की तरह होता है, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल माइंड बेंट इंडिविजुअल्स बोलते हैं, ठीक। और इनके अंदर बेसिकली होता है कि सारे के सारे जो हैं वो क्रिमिनल माइंड बेंट नहीं होते इंडिविजुअल्स, ठीक। नॉर्मली जो मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉर्मल ही होते हैं, वो क्या होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, ठीक। तो हमने ये बात करी कि जो
मेल्स हैं, सुपर मेल्स हैं, वो किस टाइप से होते हैं, ठीक। और मेजोरिटी क्या होते हैं कि मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं, ठीक है, वो फिजियोलॉजिकली नॉर्मल होते हैं, फिजियोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल होते हैं, फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, ठीक, नॉर्मल होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रिप्लेक्स सिंड्रोम के बारे में। ये कैसे होता है कि अगर मान लीजिए कि एक्स क्रोमोसोम के अंदर क्या हो गई है, नॉन डिसजंक्शनिंग हो चुकी है, और ओवम जो प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है, उसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है, और इसको इसको एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म जो है इसको फ्यूज कर जाए, तब भी क्या हो जाएगी, ट्रिप्लेक्स कंडीशन बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल होगा उसका सेक्स क्या हो जाएगा, उसका सेक्स फीमेल हो जाएगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम इसके पास एब्सेंट है, ठीक। उनको क्या बोलते हैं, सुपर फीमेल्स भी बोल देते हैं, ठीक। लेकिन इनका जो इंसिडेंस रेट है, इनका इंसिडेंस रेट भी क्या होता है, सेम ही होता है, 1/1000 इंडिविजुअल्स, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली और क्या देखा जाता है कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो इसके अंदर भी 47 होता है। क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर 47 होता है इसके अंदर, ठीक है। कैसे होता है कि 44 ऑटोसोम्स होते हैं, प्लस में क्या होते हैं, 3 एक्स क्रोमोसोम्स इसके अंदर देखे जाते हैं, ठीक। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि जो फीमेल्स हैं, ठीक है, नॉर्मली जो फीमेल्स होती हैं वो ट्रिप्लेक्स सिंड्रोम से, जिनको विक्टिम होती हैं ट्रिप्लेक्स सिंड्रोम की, वो नॉर्मल होती हैं, लेकिन कुछ एक फीमेल्स के अंदर क्या देखा गया है कि एबनॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो देखे गए हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो हैं वो एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर देखे गए हैं। कैसे देखे गए हैं कि उनके अंदर जो हम बात करें कि जो मेंसेस हैं, ठीक है, जो मेंसेस हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, मेंसेस एबनॉर्मल हो सकते हैं, ठीक। मतलब लगातार टाइम पीरियड के बाद में या फिर रेगुलर इंटरवल के बाद में ना हो वो, ठीक है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हम इसके अंदर देखने को मिलता है हमें, ठीक है। और स्टेरिलिटी भी हो सकती है और मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। इनको क्या हो सकती है, स्टेरिलिटी हो सकती है, स्टेरिलिटी, ठीक है, या फिर मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन इनको हो सकता है, ठीक, मेंटल रिटार्डेशन इनको हो सकता है, ठीक। ये हमने बात की ट्रिप्लेक्स सिंड्रोम के बारे में, ठीक। और ये जो फीमेल्स होती हैं इनको हम लोग सुपर फीमेल्स भी बोल देते हैं, ठीक। और बेसिकली क्या होते हैं कि इसके जो हमने सिम्टम देखे हैं ये वेरी करते हैं हर एक इंडिविजुअल के अंदर, हर एक जो विक्टिम होता है उसके अंदर काफी ज्यादा वेरी करते हैं, हाईली वेरिएबल सिम्टम्स होते हैं इसके, क्या होते हैं, हाईली वेरिएबल सिम्टम्स होते हैं, हाईली वेरिएबल सिम्टम्स होते हैं, ठीक। तो ये है ट्रिप्लेक्स सिंड्रोम के बारे में, और इधर हमने पढ़ा सुपर मेल्स के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। सुपर जो फीमेल्स हैं, हम ट्रिप्लेक्स सिंड्रोम की बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि रेयर इंसिडेंट्स के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो अलग भी हो सकता है इससे, ठीक है। 47 के अलावा 48 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि 44 अगर ऑटोसोम्स हों और उसके अंदर क्या हो जाए कि 4 एक्स क्रोमोसोम आ जाए, ठीक। रेयर कंडीशन होती है, ठीक है। नॉर्मली ये भी रेयर ही है, इससे भी ज्यादा क्या है, ये रेयर कंडीशन देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं कि 48 ही हो, 49 भी हो सकते हैं, ठीक। और नॉर्मली जो फीमेल्स होती हैं, ये फीमेल्स हैं, इनके अंदर हम लोग इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं नॉर्मली, कि जो बार बॉडीज हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली फीमेल के अंदर क्या होती है, जो एक्स फीमेल होती है उसके अंदर एक बार बॉडी होती है, ठीक। और जो सुपर फीमेल होती है इस टाइप से, उसके अंदर क्या होती है, 2 बार बॉडीज प्रेजेंट होंगी, ठीक। और 48 वाले में के अंदर कितनी होंगी, उसके अंदर 3 बार बॉडीज प्रेजेंट होंगी, 49 वाले के अंदर 4 बार बॉडीज प्रेजेंट होंगी, ठीक। तो ये था सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर अगर कोई न्यूमेरिकल एब्नॉर्मलिटी आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रक्चरल चेंज अगर आता है क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, और जो ट्विंस हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है।